बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह भाजपा विधायक विनोद नारायण झा ने बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के मधेपुर पंचायत अंतर्गत बेलाही ब्रह्मस्थान परिसर के जमीन पर पीसीसी ढलाई कार्य एवं सौंदर्यीकरण का किया शुभारंभ। पीसीसी ढलाई कार्य निर्माण एवं सौंदर्यीकरण मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत 5.5 लाख रुपए की प्राक्कलित राशि से कराई गई है। उद्घाटन करने पहुंचे बेनीपट्टी विधायक ने सबसे पहले वहां उपस्थित ग्रामीणों से क्षेत्रीय समस्याओं का लिया जायजा। सिंचाई संबंधित समस्याओं से ग्रामीणों को जल्द मिले निपटारा, इसके लिए आवश्यक पहल के लिए ग्रामीणों को दिया आश्वासन। पूर्व मंत्री सह विधायक को ग्रामीण कार्यकर्ताओं ने मिथिला के परंपरा अनुसार पाग एवं दुपट्टा देकर किया सम्मानित। इस दौरान बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा ने प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए कहा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की रकम को 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए किए जाने को लेकर धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए कहा, यह पेंशनधारियों को सम्मान देने जैसा है। इस ऐतिहासिक निर्णय से बिहार के वृद्धजनों, विकलांगजनों, दिव्यांगजनों और महिलाओं के बीच नीतीश कुमार का ख्याति बढ़ी है। वोटर लिस्ट सघन पुनरीक्षण अभियान में गंभीर आरोप लगाने वाले बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का नाम सुनते ही भड़क उठे बेनीपट्टी विधायक और दी खुली चुनौती। कहा, प्रूफ करके बताए कैसे लोगों का नाम कट जाएगा। कहा, गलत अफवाह फैलाकर लोगों को गुमराह कर अराजकता फैलाने का किया जा रहा है प्रयास। कांग्रेस और माले पर भी साधा निशाना और कहा, भारत एक देश है, धर्मशाला नहीं। पलायन के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर हमलावर होते हुए कहा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पलायन पर बोलने का हक नहीं है। इन्हीं के समय में बिहार में चीनी मिल, सूता मिल बंद हुई थी और बड़े पैमाने पर लोग पलायन किए थे। बिहार में करप्शन और क्राइम में बढ़ोतरी को लेकर कहा, ये गलत आंकड़े हैं, छिटपुट क्राइम हो रहा है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो सत्ता से संपोषित था वो बंद हो गया है। आगे उन्होंने बताया, भारत सरकार का संकल्प है हर घर में जल देंगे। साथ ही कलवाही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाउंड्री वाल, डॉक्टरों की कमी, स्टाफ की कमी, डिलीवरी रूम की कमी, महिला चिकित्सकों की कमी को लेकर कहा, विभाग को इस विषय में जल्द ही ध्यान आकर्षण कर समुचित एक्शन होगा। स्वतंत्रता सेनानी सबरी ठाकुर के पुत्र जगदीश ठाकुर ने किया बीजेपी ज्वाइन। कहा, इनकी नीति हमें पसंद है। खास मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कलवाही पूर्वी मंडल अध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह, पश्चिमी मंडल अध्यक्ष 20 सूत्री अध्यक्ष शशि कुमार साहू, राजा राम झा, शिव गोविंद मिश्र, अमरेंद्र सिंह, श्री नारायण झा, जियालाल पासवान, चंद्रमोहन ठाकुर, विकास सिंह कुशवाहा, हरे राम झा, पप्पू सिंह, राहुल कुमार, गुड्डू सिंह, विजय यादव, भोला प्रतिहस्त, राम दिनेश सिंह, बिमलेश मिश्रा, योगी मुखिया, गणेश पासवान, राम कलेवर सिंह, विजय सिंह, आलोक कुमार, भवेश झा, दयानंद झा, ब्रिजमोहन झा, हीरानंद झा सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों की मौजूदगी देखी गई। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को चुनौती देते हैं तो साबित करें कि कैसे लोगों का नाम हट जाएगा। दरअसल तेजस्वी यादव और उनके साथ लगे हुए कांग्रेस और माले वाले बिहार में इसी बहाने अराजकता फैलाना चाहते हैं, लोगों को प्रशासन से लड़ाना चाहते हैं कि ऐसी बातें कह देंगे लोग प्रशासन से लड़ जाएंगे। खुलेआम उन्होंने भड़काने वाली बातें की है, ये झूठ है। मतदाता पुनरीक्षण का कार्य कोई असाधारण घटना नहीं है, ये भारत के संविधान सम्मत है, संविधान के अनुरूप है, ये होता रहता है और ये चुनाव आयोग करता है। ये चुनाव आयोग ने किया है। हाँ, सरकार की ओर से भारत सरकार, बिहार सरकार उनका सहयोग करेगी। मैं पूछना चाहता हूं, लोग क्यों नहीं बताते हैं जिसका 2003 के मतदाता सूची में जिसके माता पिता का नाम है उसे कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। यदि कोई डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं है तो कैसे नाम कटेगा? जिसका माता पिता का नाम है, उसके बाद जन्म हुआ है या कहीं बाहर से वहां से आ गए हैं पढ़ लिख के, शादी यहां हो गई है 2003 के बाद, उनके परिवार के लोगों का नाम 2003 में था, तो ये कैसे कट जाएगा? ये झूठ फैला रहे हैं ये लोग। और मैं उनसे पूछना चाहता हूं, यदि 2003 के मतदाता सूची में उसके बाप दादा और बाबा का नाम नहीं था, वो है कौन? उसका नाम वोटर लिस्ट में है क्यों? वो कहां से आ गया है? उसका नाम कटना चाहिए। यदि कोई बाहर से रोहिंग्या हो या वो बांग्लादेशी घुसपैठिया हो, यदि उसका नाम घुस गया है तो मतदाता पुनरीक्षण में उसका नाम घुसना चाहिए। भारत एक देश है, ये धर्मशाला नहीं है कि जो आएगा सो बस जाएगा, यहाँ बिना किसी मर्जी के आकर यहाँ रह जाएगा, यहाँ के संसाधनों पर अपना हक जमा लेगा। दुनिया में कहीं नहीं होता है ये, सभी पूरे दुनिया में। यहाँ आप नेपाल चले जाइए, नागरिकता मिलना कठिन काम है,
लेकिन यहाँ कोई भी आदमी आके वोटर लिस्ट में घुस जाता है, कोई भी आदमी इधर उधर करके आधार कार्ड बना लेता है। इसलिए ये मतदाता पुनरीक्षण का हम स्वागत करते हैं और ये मतदाता पुनरीक्षण भारत के लोकतंत्र के लिए उचित है, अच्छा है और ये होगा तो लोगों का नाम होना चाहिए उसका नाम रहेगा, जिसका नाम नहीं होना चाहिए उसका नाम बाहर हटेगा। जो मर गए हैं या बाहर हैं उनका नाम हट जाएगा, ये स्वाभाविक है। मुख्यमंत्री साफ निश्चय योजना ये ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर नल से जल नहीं आ रहा है, जो कई लोगों के लिए ये प्रश्न आ रहा है, क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, नल जल मुख्यमंत्री जी की नहीं, भारत सरकार के भी ड्रीम प्रोजेक्ट है। भारत सरकार ने भी प्रयास किया है और उन्होंने संकल्प लिया था कि हम हर घर में नल से जल देंगे। ये अच्छी बात है, कई कठिनाइयां हैं, कुछ और तरह की परेशानियां भी रही। पंचायती राज संस्थाओं ने इसको किया, उनको कोई तकनीकी उनकी योग्यता नहीं थी, वो कठिनाइयां हुई, लेकिन अब सारे विभाग को बिहार सरकार के पीएचईडी विभाग ने ले लिया है। मैं स्वयं उसका मंत्री था तो मैंने देखा है कि शुरुआती काल में मैंने ही हर जगह मेरे समय में ही शुरू किया गया, लेकिन मधुबनी जिला में उसको बहुत बड़े पैमाने पर नहीं था। वो मुख्य रूप से दक्षिण बिहार और पूर्वी बिहार में इसका काम हुआ था, जहां आर्सेनिक, फ्लोराइड और एक्सेस आयरन की समस्या थी। लेकिन अब ये पूरा विभाग इसको नल जल को ले लिया है। मुझे भी शिकायत मिलती रहती है, लेकिन सरकार बहुत सक्रिय है, धीरे धीरे समस्या का समाधान हो रहा है। लेकिन कई गांवों में मैंने देखा है, मैं अभी पिछले दिनों नगवास में था, बलैन में था, उन लोगों में टाइमली पानी आते हुए मैंने देखा है। कई गांव हैं जहाँ आ भी रहा है। अभी मैं बरदेपुर में गया था, नियमित लोग बता रहे हैं कि शाम में प्रतिदिन आ रहा है, तो कई जगह आ भी रहा है, कहीं कहीं कठिनाई भी है। जो कठिनाइयां हैं उसे सरकार दूर करेगी और नरार में भी पानी समय पर आ रहा है, तो ठीक बात है। लेकिन जहां कहीं कठिनाई होगी हमारे संज्ञान में आता है तो हम दूर करते हैं। ये प्रक्रियागत कठिनाई है, वो ठीक हो जाएगा। एक तरफ स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहीं पर आपके विधानसभा क्षेत्र कलवाही में सेंटर है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उसमें एक तो बाउंड्री वाल की सख्त वहाँ आवश्यकता है जिसके लिए लोग परेशान हैं। उसके अलावा वहाँ पर बेड को लेकर लोग बता रहे हैं, महिला चिकित्सक को लेकर बता रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मी को लेकर बता रहे हैं। वहाँ पर कई ऐसी मूलभूत जरूरतें हैं जो पूरा नहीं किया गया है, इसके लिए कौन है जिम्मेदार? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहिए कि जब मैं मंत्री बना तो मैंने वहाँ भव्य CHC बनाया। पहले वो बहुत छोटे से एक मकान में चलता था, मैंने उसकी स्वीकृति कराई और एक सुंदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का निर्माण कराया। लेकिन ये ठीक बात है कि डॉक्टरों की कमी है, कई जगह डॉक्टरों की कमी है। बिहार में ही डॉक्टर की कमी है। पहले यहाँ मेडिकल कॉलेज था ही नहीं। पहली बार बिहार सरकार ने 1 दर्जन से ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोला है भारत सरकार के सहयोग से। अब तो झंझारपुर में भी खुल जाएगा और मधुबनी में तो प्राइवेट एक खुला हुआ भी है। तो डॉक्टर की समस्या पूरे बिहार की समस्या है। मुझे लोगों ने संज्ञान में दिया है कि कलवाही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की कुछ कमी है, तो मैं उसे ऊपर लोगों के संज्ञान में लाऊंगा और कोशिश करूंगा कि वो जो डॉक्टर नहीं है वो आ जाए। कुछ कमी है तो ठीक है, एक आध कम रहे, कोई हर्ज नहीं, लेकिन जो आवश्यक है, जैसे मैटरनिटी का है, जैसे इनेस्थेसिया का है, जैसे सर्जरी का है, ये और मेडिसिन के डॉक्टर तो संयोग हैं ही, उन जल्द से जल्द वहाँ डॉक्टर आ जाएं, इसका मैं प्रयास करूंगा। किसान राज्य है बिहार, लेकिन सिंचाई की व्यवस्था को लेकर यहाँ किसान काफी परेशान है, की मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, स्लुइस गेट बना भी है, करमौली में एक स्लुइस गेट है, पहले भी और कई जगह मांगे हो रही है। नहरों को मजबूत किया गया है, पश्चिमी कोसी नहर से टेल इंड तक पानी जाए, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और कहीं कहीं बाधाएं हैं, आपने देखा, अभी हमने कार्यपालक अभियंता से तुरंत इन गांवों में पानी नहीं पहुंच रहा उसके लिए बातें की है। तो सरकार भी प्रयत्नशील है, पानी देने का काम कर रही है, अनेक गाँव में नहरों से पहुंच भी रहा है, लेकिन कहीं कहीं जो छाया तले ही अंधेरा हो गया है, पेड़ के तले में ही अंधेरा हो गया, बगल से नहर गुजर रही है, पानी नहीं मिल रहा है। उस समस्या के निदान के लिए हम अधिकारियों को लगा रहे हैं और देख रहे हैं कि वो निदान कैसे हो जाए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आरोप है कि एनडीए सरकार पलायन को रोकने के लिए कोई किसी प्रकार का ठोस कदम नहीं उठा रही। तेजस्वी यादव को पलायन पर बोलने का हक नहीं है। उन्हीं के समय बिहार में सारी चीनी मिलें बंद हो गई, उन्हीं के समय सूता मिलें बंद हो गई, और अब तो पलायन उन्हीं के समय शुरू हुआ। जितने बड़े पैमाने पर उस बीच में लोग गए उतने कभी नहीं गए थे। अब
तो बिहार में तो बाकी जगह से भी लोग नौकरी करने आ रहे हैं। स्कूलों में हम देखते हैं बिहार भर में बाकी जगह से लोग आए हैं। हमारे लोग भी अच्छी नौकरी भारत में घूम घूम के करें, आईएएस बने, आईपीएस बने, इंजीनियर बन के जाएं, ये गौरव की बात है। तो पलायन हर जगह खराब नहीं है, लेकिन नए नए जो कंस्ट्रक्शन के काम हुए हैं, सड़कें बन रही है, तो मजदूरों के लिए भी काम मिल रहा है। तो धीरे धीरे पलायन पर काम आगे बढ़ा है और अभी हमारे नेता सम्राट चौधरी जी ने भी वचन दिया है कि आने वाले सरकार में हम ऐसा पलायन पर काम करेंगे कि अधिकांश लोग बिहार लौट कर आ जाएं जो मजदूरी कर रहे हैं। बड़े कामों में लोग बाहर करते रहे, उसमें लिए हर्ज नहीं है, लेकिन मजदूरी वाले लौट आए, इसके लिए प्रयास करेंगे। तो बिहार सरकार का प्रयास जारी है और आने वाले दिनों में इसका रिजल्ट दिखाई देगा। जंगल राज कहकर आप सत्ता में आए थे, आप कह रहे हैं मंगल राज, जबकि यहाँ पर विपक्ष का आरोप है कि फिर से जो मधुबनी के लिए प्रसिद्ध मधुबनी है, यहाँ पे भी जमीन को लेकर के बहुत सारे ऐसे जगह पर ब्लॉक में लेकर के ये भ्रष्टाचार या हिंसा का वारदात, ये क्राइम बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे? ये गलत आंकड़े हैं। देखिए, एकाध क्राइम तो हमारे समाज में होता रहता है। कुछ तो जमीन का संकट है, जमीन के कागजों का, ये परंपरागत रूप से बिहार में चलता रहता है। लेकिन लालू यादव जी के परिवार को जानना चाहिए कि वो परिवार था जिनके जमाने में अपहरण नियमित घटनाएं थी और उस अपहरण का निगोशिएशन मुख्यमंत्री निवास में होता था। एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की स्थिति थी। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो सत्ता से संपोषित था वो बंद हो गया है, छिटपुट क्राइम हो रहा है। कोई भी सरकार या हमारे पार्टी या हमारी सरकार किसी अपराधी को बचाती नहीं है, लेकिन राजद के राज में बचाने का भी काम होता था, फंसाने का भी काम होता था, तो उसे अपराध करवाया भी जाता था। ऐसे शासन की ओर से नहीं हो रहा है और जो कुछ घटनाएं हो रही है सरकार उस पर ध्यान दे रही है, पुलिस उसका विवेचन भी कर रही है और इसलिए वो सतत प्रक्रिया है और ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर का समस्या बिहार में नहीं है। आज मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के कलवाही प्रखंड के मधेपुर पंचायत अंतर्गत बेलाही गांव में जो प्रसिद्ध है और भावनात्मक है, जो घर माता राजराजेश्वरी मंदिर के बाद गांव में बड़ा महत्व है यहाँ के नवाह पूजन का। वह स्थान दिनानुदिन समाज के सहयोग से विकसित हो रहा है और आज हमारे फंड से इसके सौंदर्यीकरण के लिए, इसके पूरे परिसर के सौंदर्यीकरण के लिए काम हुआ मेरे फंड से, जिसका मैंने आज विधिवत उद्घाटन किया है। आज मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता की ओर से, बेनीपट्टी की ओर से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने वृद्धा पेंशन को 400 रुपये से 1100 रुपये कर दिया है। यह चिर प्रतीक्षित मांग थी। इस महीने के 10 तारीख से सभी वृद्धजनों को, विकलांगों को और जो विधवा माताएं हैं उनको 1100 रुपया आना 10 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगा। के लेल जे विकास करे छथिन, दावा के साथ कहती है विधायक अहाँ के नहीं मिलत।